मेरा नाम महफूज़ और आप देख रहे हैं ई लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो हम एक वीडियोस में तो सारा कवर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें बहुत सारी वीडियोस की रिक्वायरमेंट होगी, तो छोटे छोटे पार्ट्स हम ह्यूमन न्यूट्रिशन के कवर करते रहेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। ठीक है, आज मैं कुछ पार्ट बनाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ पार्ट, इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, और वो लंबी हो जाएगी तो फिर पसंद भी नहीं आएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ह्यूमन न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। खाना जो हम खाते हैं उसको कंज्यूम करने से, मतलब उसको कंज्यूम करने से लेकर उसको यूटिलाइज करने तक जितने भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, अगर वो सारे प्रोसेस को हम लोग मिला दें तो उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, अब वो कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे कि इंजेशन हो गया, है ना, इसी तरीके से डाइजेशन हो गया, इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन हो गया, है ना, इसी तरीके से हमारा एसिमिलेशन हो गया, इजेशन हो गया। तो अगर ये सारे प्रोसेस को हम लोग मिला दें तो हम लोग उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि हम जो भी खाना खाते हैं अपने डाइटरी नीड्स के हिसाब से। अच्छा, डाइटरी नीड्स क्या आती है, हमारी बॉडी के लिए जो भी थिंग्स रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायरमेंट होता है ना, इसी तरीके से प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स, फाइबर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसके लिए कुछ ना कुछ खाना खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राइस खाते हैं, है ना, इसी तरीके से मीट खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, राइट। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो इसको हम कहते हैं डाइटरी नीड्स। तो कोई भी खाना खाना हमारी डाइटरी नीड्स के हिसाब से, तो हम उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी तरीके से हम खाना, पता है सभी को कि हम खाना खाते हैं किसके लिए, एनर्जी के लिए, इसी तरीके से ग्रोथ के लिए, जो ग्रोथ के लिए हम खाना खाते हैं, अपनी हमारी बॉडी का ग्रोथ हो, है ना। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है, ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस जो हमने देखे न्यूट्रिशन में, जो सारे प्रोसेसेस होते हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डाइजेशन का। ठीक है, तो आइए देखते हैं डाइजेशन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डाइजेशन को डिफाइन किया जाता है कि, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स होता है, नॉन डिफ्यूजिबल, इसी तरीके से नॉन ऑब्जर्वेबल फूड होता है, इसको कन्वर्ट करना किसमें, सिंपल में, डिफ्यूजिबल में, एंड असेमेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जैसे हम देखेंगे आगे का कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल ये कैसा होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है मुंह से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके ख़त्म होता है। ये ऑलमोस्ट 8 to 10 मीटर्स लंबा होता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला जो आता है वो आता है माउथ, है ना। तो माउथ के अंदर जो कैविटी, जो माउथ की हमारी जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। कौन सी कैविटी, कैविटी कहते हैं, बक्कल कैविटी। इसी तरीके से हम उसे ओरल भी कहते हैं। ठीक है, वो किससे गार्ड है, लिप्स से, है ना। इसी तरीके से हमारे साइड जो वॉल है, ठीक है, बक्कल कैविटी की जो साइड की जो वॉल है वो हमारी चीक्स होते हैं, राइट। जो फ्लोर होता है वो काय का होता है, टंग का होता है। इसी तरीके से जो, ठीक है, जो रूफ होता है वो क्या होता है, पैलेट होता है। तो वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि अब टीथ की, अभी माउथ के बारे में हमने देख लिया, है ना, माउथ के बारे में हमने देख लिया। अभी हम बात करते हैं टीथ की। तो हमारे बॉडी में हर किसी को मालूम है, ऑलमोस्ट सभी को मालूम है कि 32 टीथ होते हैं। डेंटिशन लोग किसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करते हैं तीन अलग अलग टर्म्स में। थीकोडेंट कहते हैं, डाइफोडेंट कहते हैं, हेटेरोडेंट कहते हैं। तो ये डिफरेंट बेस की बना पर कहते हैं। अच्छा, थीकोडेंट किस लिए कहते हैं कि जो हमारा टूथ होता है, हर टूथ हमारा डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट सॉकेट में प्रेजेंट होता है ना हमारा। अगर हम लोग जॉ निकालेंगे, ठीक है, जॉ में देखेंगे तो देखो कि हर टीथ अपना अलग सेपरेट सेपरेट स्पेस पे होता है। ठीक है, एक साथ मिक्स नहीं होता है, सेपरेट सेपरेट स्पेस पे होता है, यानी सॉकेट में फिक्स्ड होता है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके के जॉइंट कॉम्पोसिस टाइप ऑफ जॉइंट कहते हैं। वैसे थिकोडेंट इसलिए कहा जाता है कि हमारे जॉ है, तो जॉ में जो भी टीथ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, ना कि एक साथ। ठीक है, गॉम्फोसिस टाइप ऑफ जॉइंट है ये। इसी तरीके से डायफोडेंट की बात करें तो डायफोडेंट इसलिए डिस्क्राइब किया जाता है, तीत को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है, लाइफ में दो टाइप के तीत देखने को मिलते हैं, है ना।
एक तो बचपन में जो टीथ निकलते हैं जिसको हम मिल्क टीथ कहते हैं ना, इसी तरीके से जब बड़ा हो जाता है इंसान तो उसमें परमानेंट मिल्क टीथ टूट जाते हैं और परमानेंट टीथ आते हैं। तो बिकॉज़ ये 2 टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं हमारी लाइफ में, इसके लिए इसको डायफोडेंट कहा जाता है। ठीक है? इसी तरीके से इसको एक और नाम से डिस्क्राइब किया जाता है, हेटेरोडोंट। ठीक है? तो हेटेरोडोंट डिस्क्राइब जो करते हैं वो इस बना पर करते हैं कि हमारे बॉडी में जो 4 टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं, है ना? 4 टाइप के टीथ जो देखने को मिलते हैं। पहला इंसिसर, दूसरा कैनिस, प्रीमोलार एंड मोलार। ठीक है? इंसिसर अगर हम लोग हाफ जॉ की बात करें तो इंसिसर कितना होता है? 2 होता है। कैनिस 1 होता है, प्रीमोलार 2 होता है, मोलार कितना होता है? 3 होता है। ये हाफ जॉ की अगर बात करें। ठीक है? अगर 1 पूरी जॉ की बात करें तो इसका पेयर ले लो, है ना? 4 2 6 6 और 4 10 एंड 10 प्लस 6 16 हो गए, यानी 1 जॉ में कितने हो गए? 16। तो सेकंड जॉ में कितने हो जाएंगे? 32। ठीक है? दोनों मिला मतलब दोनों मिला के 32 हो जाएंगे। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे 32 टीथ होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस हम लोग इसको कहते हैं हेटेरोडोंट। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इसके एनाटॉमी के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है? टूथ के एनाटॉमी के ऊपर आ जाते हैं। गम वाला पार्ट है। ठीक है? ये गम है ना? देखो ये जो यहाँ से मैंने ये डार्क लाइन बनाई हुई है, ये पूरा गम है। ठीक है? तो जो गम के अंदर होता है दूध, दूध का जो पार्ट गम के अंदर होता है उसको हम रूट कहते हैं। इसी तरीके से जो गम के ऊपर का पार्ट होता है उसको क्राउन कहते हैं। इसी तरीके से जो एनामल होता है, ठीक है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है? बॉन्ड लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है? एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग की कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ये। ठीक है? इसी तरीके से अगर हम बात करें तो क्राउन में देखते हैं तो क्राउन में देखो सेमेंटम होता है ना, पहले एनामल होता है, एनामल के नीचे सेमेंटम होता है, राइट? एंड सेमेंटम के अंदर जो पार्ट होता है, ठीक है, सेमेंटम के अंदर जो पार्ट होता है उसको हम डेंटिन कहते हैं। ठीक है? यही डिस्क्राइब करता है हमारे टूथ के स्ट्रक्चर को। डेंटिन डिस्क्राइब कर, देखो डेंटिन का जो शेप है, ठीक है, टूथ का शेप उस तरीके से बनता है। तो डेंटिन डिफाइन करता है कि हमारा टूथ का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। इसी तरीके से डेंटिन के अंदर पार्ट में देखो पल्प है ना, एक कैविटी होती है। ठीक है? इसे हम पल्प कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसके अंदर मटेरियल फिल होता है जिसके हम पल्प कहते हैं। अच्छा, इसी पल्प के अंदर हमारे जो भी ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होते हैं, वो इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से ये देखो ये पार्ट नीचे तक आ रहा है ना, ठीक है, ये रूट वाले पार्ट में। ठीक है? ये पल्प का देखो कुछ पार्ट देखो मैंने डार्क किया है। ठीक है? ये रूट के पार्ट रूट वाले पार्ट में आ रहा है, तो हम लोग इसको रूट कनाल कहते हैं। बिकॉज ये नर्व्स यहाँ से पास होती है और ये यहाँ पर आके मिलती है। ठीक है? नर्व्स वगैरह। ठीक है? तो ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रूट कनाल। ठीक है? इसको हम कहते हैं रूट कनाल। तो इस तरीके से, और इसके देखो सराउंडेड है ये गम है, हमने देखा, और कुछ छोटे छोटे बोन्स भी होते हैं। ठीक है? हमने वो भी डिफाइन किया, पर बोन्स होते हैं। ठीक है? तो आप लोग एक बार देख लीजिए। और ठीक है? ओके? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर इसकी नोट्स बनानी है तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है? अगर नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो मैं सिर्फ समझाने की समझा रहा हूँ बस। ठीक है? आप लोग इसको समझ जाएँ, बस यही हमारा मोटिव होता है। ठीक है? तो अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ पर पॉज़ कर लें, और पॉज़ करने के बाद इसके सारा लिख लें जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया। ठीक है? ताकि आप एक बार जो भी मैंने पढ़ाया उसको एक बार रिकॉल कर लें कि क्या-क्या मैंने पढ़ाया। ठीक है? अब आगे के हम जो पार्ट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, ठीक है, या कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है? हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की जल्द से जल्द। ठीक है? और आपको कोई भी ऐसा लगे कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में डालकर। ठीक है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए वीडियोज़ बनाएँगे। ठीक है? थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे लोगों तक पहुँचाइए जिनके पास फ़ीस देने के पैसे नहीं होते। हम उनके लिए बनाते हैं जो घर पे बैठ के ईज़िली पढ़ सकते हो। ठीक है? जिनको अपने पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है? फाइनेंशियल वीक होते हैं, वो लोग के लिए बनाते हैं। ठीक है? होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।